नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने आरपीएससी आरएस प्री वैकेंसी 2026 का फॉर्म भर रहे हैं और आपकी एसओसो आईडी ओटीआर प्रोफाइल में देज कैन डिटेल कैन ओनली बी अपडेट वंस का मैसेज आ रहा है, या फिर ओटीआर में एजुकेशन डिटेल कैसे अपलोड करनी है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरपीएससी आरएस प्री 2026 का फॉर्म कैसे भरें, ओटीआर में डिटेल कैन ओनली बी अपडेट वंस एरर को सही कैसे करें, ओटीआर में एजुकेशन डिटेल 10th की 12th की ग्रेजुएशन की मार्कशीट कैसे अपलोड करें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम हर रोज लाते हैं एजुकेशन से जुड़ी जानकारी। फॉर्म कैसे भरें, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, रिजल्ट कैसे निकालें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको आ जाना है राजस्थान सिंगल साइन ऑन की इस वेब पोर्टल के ऊपर। इसका लिंक वीडियो के बायो में दे रखा है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा राजस्थान सिंगल साइन ऑन के डैशबोर्ड पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको अपनी एसओसो आईडी, यहाँ पर आपको पासवर्ड और यहाँ पर आपको कैप्चा और लॉगिन बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो एसओसो का पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको इस साइड में रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर आपको जाना है। ये आपको नहीं मिल रहा, या तो ये आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं रिक्वायरमेंट पोर्टल लिखकर, और क्लिक कर सर्च करते ही आपको ये पोर्टल यहाँ पर शो हो जाएगा। उस पोर्टल पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार की एक एरर आ रहा है, दी डिटेल कैन ओनली अपडेट वंस का। तो आपको ये पहले अपडेट करना है। ये अपडेट करने के बाद में ही आपका रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, इसकी कोई फीस नहीं है, आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है, आपको फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको नीचे की साइड में जाना है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम इन हिंदी, आपकी जो मार्कशीट में जो आपका नाम है वो हिंदी में यहाँ पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर आपको पिताजी का नाम हिंदी में टाइप करना है। यहाँ पर हिंदी में कैसे होगा, तो आपको यहाँ पर यूज हिंदी वर्चुअल कीबोर्ड दे रखा है, इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो हिंदी का यहाँ पर कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपना हिंदी का नाम लिखना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको पिताजी का नाम लिखना है हिंदी में। ऐसे ही यहाँ पर आपको माताजी का अंग्रेजी में नाम लिखना है, और यहाँ पर माताजी का वापस हिंदी में लिखना है। ये लिखने के बाद में यहाँ से वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पर टाइप करना है। विजुअल बॉडी मार्क, यहाँ पर आपको शरीर पे कोई चिन्ह है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। जैसे तिल का निशान है तो यहाँ पर मोल ऑन फेस कर देना है, फेस पर है, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। और मैरिड स्टेटस के अंदर यहाँ से आप मैरिड है तो मैरिड ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वाइफ या हस्बैंड का नाम टाइप करना है, उनके पिताजी का नाम टाइप करना है, मैरिज डेट यहाँ पर आपको बतानी है। यहाँ पर आपको चिल्ड्रन की संख्या बतानी है, बिफोर यानी पहले 1/6/2002 से पहले आपके कितने बच्चे थे, बाद में कितने थे। और अगर आप मैरिड नहीं है या डीमैरिड है या डिवोर्स है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। वही डिवोर्स में वही डिटेल यहाँ से आपको भरनी है। अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको वापस 0 और यहाँ पर 0 टाइप करना है। और धर्म यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आपका धर्म कौन सा है, हिंदू है, जैन है, सिख है, मुस्लिम है, जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। नीचे की साइड में आपको जाना है, और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड के पीछे जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। एड्रेस लाइन 2 आपके यहाँ पर ब्लॉक का नाम लिखना है, और यहाँ से आपको सिटी का नाम जो आपका तहसील है वो यहाँ पर टाइप कर देना है। स्टेट, यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, आपको कौन सा स्टेट है, जैसे राजस्थान। और यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर आपको पिन कोड एरिया, और नीचे की साइड में आपको जाना है। और यहाँ पर डू यू बिलोंग शेड्यूल एरिया एंड टीएसपी एरिया के अंदर आप आते हैं तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना, अगर नहीं आते नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेशनलिटी के अंदर यहाँ से आपको इंडियन पहले से भराएगा, राजस्थान, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको चुनना है आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं। बाद में आपको नीचे की साइड में जाना है। अगर आप फोर्स के अंदर हैं तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्रांच यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, इंडियन आर्मी में थे, इंडियन नेवी में थे, इंडियन एयरफोर्स में जो भी थे उस कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सर्विस यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप रिटायर हो गए हैं या आप टोकन से आए हैं तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप आर्मी फोर्स में नहीं है तो नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाद में आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको बाएं हाथ का लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है, अंगूठे का निशान 20 KB से 50 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में। अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करना है। बाद में आपको नीचे की साइड में सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करके ये फॉर्म आपको यहाँ से सबमिट कर लेना है। तो आपने जैसे ही आपने अपडेट कर लिया तो रिक्रूटमेंट पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको फॉर्म भरना है तो आपको नीचे की साइड में आपको जाना है, और यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट लिखा रहा है, यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है।
नीचे आप राजस्थान स्टेट एंड सब सर्विस एग्जाम 2026 आरपीएससी आरएस परी का नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट 3 जुलाई 2026 है। फॉर्म भरना तो आपको अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक एरर आ रहा है, योर ओटीआर डिटेल एंड डॉक्यूमेंट डिटेल इनकम्प्लीट, प्लीज अपडेट रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेस विद द एप्लीकेशन। तो इस एरर को सही कैसे करना है, ये एरर क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि आपकी जो ओटीआर में मार्कशीट है वो आपने एजुकेशन मार्कशीट आपने अपडेट नहीं की है, तो आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपडेट करनी है ओटीआर में, तभी आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो कैसे अपलोड करनी है, आपको ओके बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन आ रहा है, आपको इसे नीचे की साइड में मैं पुष्टि करता हूँ इस पे क्लिक करना है और सबमिट, और यहाँ से आपको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद में आपको स्क्रॉल करना है, नीचे की साइड में आपको जाना है और यहाँ पर आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर क्लिक करना है, ऐड एजुकेशन डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आप डिजी लॉकर से एक्सेस करते हैं तो आप 10th और 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट डिजी लॉकर से एक्सेस कर सकते हैं सीधा। अगर आपके डिजी लॉकर से सीधा एक्सेस नहीं हो रहा है तो आप मैन्युअल तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो मैन्युअल तरीके से कैसे अपलोड करना है, जैसे आपको सेकेंडरी मार्कशीट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ से वापस 10 सिलेक्ट करना है और यहाँ से सेकेंडरी आपका बोर्ड कौन सा था, जैसे आरबीएसई, सीबीएसई जो भी बोर्ड था वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप में नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सब्जेक्ट में यहाँ से भी आपको नॉट एप्लीकेबल। टाइप के अंदर आपको रेगुलर थे, यहाँ पर टाइप एग्जामिनेशन में आप रेगुलर थे या प्राइवेट या डिस्टेंस, तो आप रेगुलर थे, रेगुलर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। और वो रिजल्ट में आपके सीजीपी बनी थी, परसेंटेज बने थे, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर और यहाँ पर मार्कशीट के ऊपर आपके एनरोलमेंट नंबर लिखे हुए तो वो टाइप कर सकते हैं। अगर एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर सकते हैं, वो नहीं है तो आप यूनिक नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, आइडेंटिफाई नंबर, यहाँ से आप रेफरेंस नंबर, इनमें से कोई भी आपके मार्कशीट में है वो नंबर यहाँ पर, एक नंबर यहाँ पर टाइप करना है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। मैक्सिमम मार्क यहाँ से आपको 600 में आपके कितने नंबर आए वो नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है और परसेंटेज ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने 10th पास कर लिया तो वो यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और बाद में आपको सेव सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, आपका 10th का नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। सेव मैन्युअल ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अपलोड करते हो तो यहाँ पर वापस आपको डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और आई एग्री ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपकी सक्सेसफुल 10th की मार्कशीट जुड़ जाएगी। ऐसे ही वापस से सबमिट करना है, इसे वापस कैंसिल करना है, वापस एजुकेशन डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है, वापस ऐड एजुकेशन डॉक्यूमेंट पे वापस क्लिक करना है। 10th की डिटेल यहाँ से आपने अपडेट कर ली तो वापस आपको यहाँ पर 12th की डिटेल अपडेट करनी है तो यहाँ पर सीनियर, सेकेंडरी, 12th सेलेक्ट करना है। वही 12th वापस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सीनियर, सेकेंडरी लिखा आएगा, आरबीएसई या सीबीएसई बोर्ड था और सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर आपकी आर्ट्स थी, साइंस थी, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आर्ट्स थी तो हमने आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया और सब्जेक्ट आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, हमने तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ से हमने सेलेक्ट कर दी। कंपलसरी सब्जेक्ट थी वही भी यहाँ से हमने सेलेक्ट कर ली, हिंदी पे क्लिक कर दिया। ऐसे ही हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट थी इंग्लिश, उसे भी सिलेक्ट कर दिया। तो ये हमारे 12th क्लास में जितनी सब्जेक्ट थी वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। आपको आगे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में जाना है। यहाँ से आपको रेगुलर, प्राइवेट या डिस्टेंस जो भी आपने की है 12th क्लास, आपने रेगुलर मोड में की है तो रेगुलर मोड सेलेक्ट करना है। वही यहाँ से आपको परसेंटेज, सीजीपी, जो भी आपकी ग्रेड या पासिंग जो भी बना है, जैसे हमारे परसेंटेज बना तो परसेंटेज यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। वही रोल नंबर, एनरोल नंबर, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क और कितने नंबर आए वो टाइप करना है। अटेम्प्ट फर्स्ट रखना है और 12th की मार्कशीट यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। सेव एंड मैन्युअल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अपलोड कर ली तो अब आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो ग्रेजुएशन ऑप्शन पे क्लिक करना है, ग्रेजुएशन लेवल सिलेक्ट करना है और क्वालिफिकेशन के अंदर आपने बीएससी, बीए जो भी आपने कर रखी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने बैचलर ऑफ आर्ट्स से कर रखी है बीए तो ये सिलेक्ट करनी है। वही यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट के अंदर आपकी कौन सी सब्जेक्ट थी, जैसे आपकी आर्ट्स थी, साइंस थी, वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। और सब्जेक्ट यहाँ से ग्रेजुएशन में आपके जो ऑप्शनल ग्रेजुएशन में आपके जो जितने भी सब्जेक्ट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारे ग्रेजुएशन में हिंदी थी तो हमने हिंदी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से हिंदी हटा दी। जैसे हमारे यहाँ पर इंग्लिश थी तो इंग्लिश सिलेक्ट कर दी।
और ऑप्शनल जितने भी सब्जेक्ट थे वो हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे हमारे हिस्ट्री थी, वैसे आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ से आपको रेगुलर की है या नॉन कॉलेज या डिस्टेंस आपने ग्रेजुएशन पास की वो सिलेक्ट करना है। ओवरऑल रिजल्ट के अंदर आपका परसेंटेज बने तो परसेंटेज पे क्लिक करना है, अगर सीजीपी बनी है तो सीजीपी या ग्रेड, या से आपको ये कैटेगरी आपकी जो कैटेगरी वो सिलेक्ट करनी है। रोल नंबर, वही एनरोलमेंट नंबर, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क कितने नंबर आए, और फर्स्ट अटेम्प्ट आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने ग्रेजुएशन पास कर लिखी है तो वो अटेम्प्ट यहाँ पे लिखना है। अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट में किया तो सेकंड अटेम्प्ट, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया तो फर्स्ट लिख देना है। यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करनी है और सेव मैनुअल ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद में आपने पढ़ाई कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ से आप भर सकते हैं। वही पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करके ये डिटेल भर के बाद में आपको सेव एंड मैनुअल ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपने ओटीआर में एजुकेशन डिटेल आपने अपडेट कर दी है, तो आपको ऊपर की साइड में वापस जाना है, वापस होम मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करना है, नीचे की साइड में आपको वापस जाना है, ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट पे यहाँ पर वापस आ जाना है और नीचे की साइड में वापस वही राज्य स्टेट एंड सर्विस एग्जाम 2026 अप्लाई नाउ ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। बाद में यहाँ से आपकी जो पोस्ट दिखाई दे रही है राजस्थान स्टेट एंड सर्विस की, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ओटीआर डाटा रिव्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको नीचे की साइड में सीधा प्रोसेस्ड ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर बेसिक डिटेल आपने ओटीआर में पहले से भर दी है, तो आपको यहाँ पर भरने की कुछ जरूरी नहीं है। आपको नीचे की साइड में आपको जाना है और यहाँ पर आपको नजदीक पुलिस थाना लिखा है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। अगर खाली छुट्टा तो यहाँ पर आपको भरना है, बाद में आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। बाद में यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल यहाँ से आपको भरनी है। राष्ट्रीयता पहले से भरा आएगा, गृह जिला और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक यहाँ से आपको गृह ब्लॉक यहाँ पर आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तहसील यहाँ से आपकी सिलेक्ट करनी है, जो आपकी तहसील है, विलेज का नाम और प्रो स्थापित में आपको नो करना है और स्क्रॉल करना है, नीचे की साइड में आपको जाना है। क्या भूतपूर्व सैनिक का यहाँ पर आपने पहले ओटीआर में डिटेल भर रखी है तो ये आपकी भरने की जरूरत नहीं है। क्या उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने नेशनल खेला है, इंटरनेशनल, वही खेल का नाम, संस्था का नाम, भागीदारी वर्ष, टूर्नामेंट के अंदर आप टीम प्लेयर थे या इंडिविजुअल थे, विजेता थे या पार्टिसिपेट या मेडल आपने मिला है तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेडल यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप नहीं थे तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप एनसीसी कैंडिडेट प्रशिक्षक है तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेट यहाँ से आपको भरनी है। ऐसे ही भूतपूर्व कैदी है तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है और डिटेल यहाँ से आपको भरनी है। क्या मौजूद सरकार शिक्षा विभाग या सार्वजनिक कर्मचारी थे तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। वही डिपार्टमेंट का नाम और यहाँ से आपको टाइप करना है। अगर नहीं थे तो नो ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे की साइड में आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब आगे का स्टेप आता है क्वालिफिकेशन डिटेल का। तो आपने एजुकेशन डिटेल पहले से ओटीआर में आपने फिल कर दी थी, यहाँ पर भरी हुई आएगी। आपको डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे की साइड में आकर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। बाद में आगे का ऑप्शन आता है फोटो और सिग्नेचर का। तो आपने पहले ओटीआर में फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और विजुअल बॉडी मार्क यहाँ पर भरा आएगा। आपको सीधा नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एक बार यहाँ से आपको चेक कर लेनी है, बाद में आपको नीचे की साइड में आपको जाना है। आपने डिटेल यहाँ से आपने चेक कर ली है, तो अगर आपने कुछ अपडेट करना है तो डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपडेट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी सारी डिटेल एकदम सही है तो फाइनल सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करके आपका RS प्री मेंस का फॉर्म यहाँ से आपको भर लेना है।